नमस्कार दोस्तों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश में कोरोना को लेकर बड़ी खुशखबरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश के 16 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों में कोई मामला जो है वो सामने नहीं आया है। अब देश में कुल 85 ऐसे जिले हो गए हैं जहां पिछले 14 में से कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। कल से भारत में 1396 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, लेकिन देश में पॉजिटिव मामलों की जो कुल संख्या है वो जो है 27,892 हो गई है। तो ये एक बड़ी बात यही है कि कोरोना के मामलों में जो है कमी आने लगी है। और जैसा कि आज जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाने और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। इसके अलावा दोस्तों, चर्चा खत्म होने के बाद पीएमओ के हवाले से खबर आई है कि पीएम मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन जो है वो देश में पिछले 1-1.5 महीने से हजारों लोगों की जान बचाने में लॉकडाउन कामयाब रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जनसंख्या कई देशों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर है। आने वाले महीनों में भी कोरोना वायरस का प्रभाव दिखाई देगा। मास्क और फेस कवर हमारे जीवन का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जोर देकर कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का कदम कारगर रहा है और इस कारगर कदम का ही ये रिजल्ट है कि जो मामले हैं उसमें कमी आई है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों को 2 गज दूरी के मंत्र को ध्यान में रखते हुए ही इससे बाहर निकलने की चरणबद्ध योजना पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है। इसके अलावा कोरोना को लेकर जो एक बातें ये भी हो रही है कि अभी जो भारत में स्थिति वो कैसी है और क्या इससे निपटने के लिए लॉकडाउन जो है वो आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो इस प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या वो 10 बड़ी बातें रही, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की पहली बात, उन्होंने कहा है कि कोरोना का खतरा लंबा चलने की आशंका है और इसलिए हम सबको चौकन्ना रहना होगा। कोरोना से निपटने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में भी योजना बनाकर उस पर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि पूर्णबंदी के बेहद सकारात्मक परिणाम मिले हैं। ये दूसरी बात है। समय रहते उठाए गए इन 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान बचाई गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी बड़ी बात कि लॉकडाउन का जो कदम वो सकारात्मक रहा है, कारगर रहा है। इसने हजारों लोगों की जो है जान बचाई है। तीसरी बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने जो कही कि भारत की आबादी को देखते हुए हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं अच्छी है, लेकिन वायरस का खतरा अभी लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना अत्यधिक जरूरी है। चौथी बड़ी बात, पूर्णबंदी के बाद अब देश को आगे के रास्ते पर बढ़ने के बारे में सोचना होगा, लेकिन साथ ही 2 गज के दूरी के मंत्र पर चलना होगा, यानी सामाजिक दूरी के नियम को मानकर चलने से ही इसमें सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि इस मंत्र को अब हमें अपनाना होगा, 2 गज दूरी का। 5वीं बड़ी बात जो कही, सूत्रों के अनुसार बैठक में 3 मई के बाद पूर्णबंदी को हटाने के बारे में कोई सहमति नहीं बन सकी है, लेकिन इस बात पर आम राय थी कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ग्रीन जोन, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना महामारी के मामले नहीं हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, वहां पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से ठप पड़ी गतिविधियों को शुरू कर आगे बढ़ाने के कदम उठाए जाएं। बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात रखी। इनमें से 4 ने पूर्णबंदी की अवधि 3 मई से भी आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। 6वीं बड़ी बात, पीएम मोदी ने कहा है कि विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए हमें सामाजिक दूरी तथा मास्क को अपने जीवन शैली का हिस्सा
बनाना होगा। इन परिस्थितियों में हर किसी का उद्देश्य त्वरित कदम उठाने पर होना चाहिए। कुछ लोगों का उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि वे स्वयं बता रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम या अन्य लक्षण हैं, ये लगातार हो रहे हैं। इसको लेकर गंभीरता बनाई हुई है, लगातार जांच करवा रहे हैं और डर नहीं रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होती है तो मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि कहीं ये कोरोना वायरस के संक्रमण तो नहीं है, तो इसलिए तुरंत जो है जांच भी करवाई जा रही है बिना डरे। इससे डरना नहीं है। सातवीं बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि कोरोना से लड़ाई के साथ साथ अब हमें अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देने के साथ ही उन्होंने नए सुधारों को अपनाने की भी बात कही। कोरोना से संदेश की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने देशवासियों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने को कहा है। आरोग्य सेतु ऐप वो अपने संबोधन में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये जो ऐप है ये आपको बताएगी कि आपको किस तरह का खान पान पर ध्यान देना है, क्या करना है। अगर आपके कॉलोनी में भी कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज है तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये आपके फोन पर जो है नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि आपके कॉलोनी में जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, आप अलर्ट हो जाइए। तो इस ऐप के ज़रिए आपको कई बातें जानने को मिल जाएगी। आरोग्य सेतु ये ऐप है, आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आठवीं बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें हिम्मत करनी होगी और ऐसे सुधार लाने होंगे जो आम लोगों के जीवन से जुड़े हों। विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत किया जाना चाहिए। नौवीं बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, राज्यों से कहा है कि वे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्ण बंदी से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं। इसलिए कहा जा रहा है कि जहां पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत गंभीर ये समस्या हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में आप निकलने से बचें, घर में ही रहें। और प्रशासन का जो सख्त रुख देखने में आता है कि लाठी मारी जा रही, डंडे मारे जा रहे हैं, वो इसीलिए ताकि उन क्षेत्रों में आप अलर्ट हो जाएं। जो फिजूल बेवजह बाहर घूम रहे हैं लोग, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। रेड जोन वाले जो एरिया हैं, इसलिए वहां पर प्रशासन को भी ये उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो सख्ती से इसका पालन करवाएं। लेकिन किसी को असुविधा भी नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। 10वीं बड़ी बात उन्होंने कही कि मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे आगे की रणनीति बनाते समय मौसम में आ रहे बदलाव, गर्मी तथा मानसून के आगमन और इनसे होने वाली बीमारियों को भी ध्यान रखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ये बड़ी बातें कही। एशिया नेट न्यूज हिंदी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।